गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और पिछले क्लास जो पढ़ाए थे आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे आज उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसको देखिए, पहले जो पढ़ाए थे इसमें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। और बताए थे क्या कि प्रकाश जो है लाइट, इसी में बताया था क्या प्रकाश का गुणधर्म में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और बताए थे क्या कि प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो कितना है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल बार बार बिहार बोर्ड में इसको पूछा जा रहा है, 1 नंबर में हमेशा बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या बताए थे इसमें कि प्रकाश जो है, प्रकाश में किरण की भी बात किए थे, हम किरण का बात किए थे। बताए थे किरण में क्या कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी जिस रास्ता से गमन करती है ये रास्ता है, इसी रास्ता को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। और इसी में क्या बताए थे किरण पुंज, मान ली बहुत सारे प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है, उस स्रोत को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलेंगे। मान लीजिए इसमें क्या बोलेंगे, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश पुंज में ही बताए क्या, आगे क्या बताए थे क्या, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे क्या, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा क्या बताया इसमें, दूसरा बताए थे क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा नंबर में क्या बताए थे, अपसारी प्रकाश पुंज। समझिएगा, इसमें समानांतर प्रकाश पुंज में क्या बताए थे कि जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल जाती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसमें क्या, ये किरण है, ये किरण है और एक दूसरे के पैरेलल जाती है, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा
यहाँ भी इक्वल होगा, तब इसे हम क्या समझेंगे, पैरेलल जा रही है। इसमें क्या समझेंगे, इसमें अभी सारी प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है उसे बोलेंगे क्या, अभी सारी प्रकाश पुंज। जैसे यहाँ पर देखें क्या, एक मान लीजिए बिंदु है और इधर से जाकर देखिए इधर से क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, यहाँ भी देखिए जमा हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अभी सारी प्रकाश पुंज। एक क्या बताए, अब सारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या बोलते हैं, अब सारी प्रकाश पुंज। डाइवर्ट हो जाता है, देखिए यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, इसे क्या हो रहा है, विभिन्न दिशाओं में डाइवर्ट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, अब सारी प्रकाश पुंज बताए थे। और बताए थे यहाँ पे क्या, कि प्रकाश स्रोत के बारे में भी चर्चा किए थे कल। प्रकाश स्रोत क्या है, जहां से प्रकाश उत्पत्ति होता है, प्रकाश का उत्पत्ति होता है उसे प्रकाश स्रोत बताए थे। और प्रकाश स्रोत के बारे में बताए थे क्या, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में क्या बताए थे, इसमें बताए थे क्या, सूर्य और तारा बताए थे, और एक बताए थे मानव निर्मित, मैन मेड सोर्स, मानव निर्मित स्रोत बताए थे। मैन मेड सोर्स में क्या बताए थे, जैसे मानव के द्वारा बनाया गया होगा, जैसे हम बताए थे क्या, बल्ब, जैसे क्या बताए थे, ट्यूबलाइट, और क्या बताए थे, लालटेन बताए थे, लालटेन बताए थे। ये सब क्या है, मानव निर्मित के द्वारा है, मानव के द्वारा बनाया गया था। और क्या है, इसमें बताए थे क्या, इसमें इसके बाद क्या समझना है, अब समझना क्या है, इतना था, रिवीजन कर दिए। इसके बाद बताना क्या है, प्रकाशीय माध्यम, माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम मतलब जिस माध्यम में हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लिया जाए इसमें हम बात करें, इसमें देखिए, यदि मान लिया जाए एक स्रोत बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या, एक प्रकाश स्रोत बनाते हैं, ये प्रकाश स्रोत है, यहां से लाइट निकला, और ये लाइट जो है, ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, और ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, इस मानव नेत्र पर पड़ा, मानव नेत्र पर पड़ेगा, देखिए तो देखिए, इस मानव नेत्र पर पड़ा। इसमें देखिए, जिस माध्यम में हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखिए इसी माध्यम में जो देखा है, और इसी माध्यम को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम। यदि माध्यम की बात करें, इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, हवा आएगा, पानी आएगा, कांच आएगा। ये सब क्या है, एक माध्यम है जिसमें हम किसी वस्तु को देख सकते हैं।
और इस माध्यम में क्या है कि जैसे मैंने हवा है, पानी है, कांच है, और ये सब क्या है माध्यम में क्या कि बनावट और गुणधर्म अलग अलग है। और यदि हम कहें इसके बनावट और गुणधर्म के आधार पर तो प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। और पहला जो माध्यम है पहला माध्यम आता है क्या समांगी माध्यम। होमोजीनियस मीडियम। इसमें समझिएगा प्रकाशीय समांगी माध्यम है क्या, जिस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होता है, जिस भाग के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट इसमें क्या होता है समान होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे समांगी माध्यम। इस समांगी माध्यम की बात करें इसमें एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे आएगा क्या कांच आएगा, ग्लास, पानी आएगा वाटर, एक और होता है क्या क्वार्ज, ये भी क्या है समांगी माध्यम है, इत्यादि कर देते हैं क्योंकि क्या समांगी माध्यम। एक और क्या है विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम हेट्रोजीनियस मीडियम। इसमें समझिएगा कि विषमांगी माध्यम है क्या, वैसा माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान नहीं होता है, मतलब अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं क्या विषमांगी माध्यम। जैसे यदि बात करें तो क्या आता है हवा, तो हवा में क्या है कि कभी गर्म भी हो जाता है कभी ठंडा भी हो जाता है, और इसमें बहुत सारे गैस भी मिला रहता है, इसी के कारण इसको क्या बोलेंगे विषमांगी माध्यम। और एक और होता है क्या कैल्साइट, ये क्या होता है कैल्साइट, इसको बोले क्या विषमांगी माध्यम। आगे क्या देखेंगे इसमें, इसमें देखना क्या अब पदार्थ के बारे में देखना है कि प्रकाश जो है किन किन पदार्थ से प्रकाश पार कर जाती है या नहीं पार करती, इसके आधार पर हम देखेंगे कि पदार्थ को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या देखेंगे इसमें, एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। समझिएगा पारदर्शी क्या है, एक पदार्थ है, यह पारदर्शी क्या ये भी पदार्थ ही है, और पारभासी क्या है ये भी पदार्थ ही है। अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिससे प्रकाश पूर्णता रूप से पार कर जाती है। जैसे हम बात करें
कांच, जैसे बात करें क्या, हवा, पानी, ये सभी पदार्थ से क्या होता है, प्रकाश पूर्णतः रूप से पार कर जाती है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है पूर्णतः रूप से पार कर जाती है। जैसे भी बात करें इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल में हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। इन सभी पदार्थों से प्रकाश पूर्णतः रूप से पार कर जाती है। अपारदर्शी पदार्थ में देखेंगे क्या, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्णतः रूप से पार नहीं करती है उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। इसमें प्रकाश जो है पार नहीं करती है। जैसे देखे तो क्या आएगा, लोहा, ईंट, लकड़ी और भी इत्यादि है। जैसे आप लोग को आसपास में भी होगा अपारदर्शी पदार्थ, प्रयोग भी किए होंगे कभी कभी, जिससे प्रकाश पूर्णतः रूप से पार नहीं करती है ना। एक और होता है क्या, पारभासी, वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा या अंशतः रूप से पार करती है उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। जैसे इसमें क्या बोलेंगे, अंशतः या थोड़ा थोड़ा पार करती है। जैसे देखेंगे क्या, कुहासा, ठंड के दिनों में कुहासा लगता है, उसमें क्या है कि लाइट जब जलता है तो पता नहीं चलता, कि थोड़ा धुंधला धुंधला पता चलता है। ये क्या हो गया एग्जाम्पल में, कुहासा हो गया। और क्या होगा, तेल लगा कागज। और क्या होगा, घिसा कांच, घिसा कांच होगा। इन सभी पदार्थों से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है। तो इतना जो समझ में आया होगा पदार्थ के बारे में बताएं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। आप लोग को आस पास भी ऐसे पदार्थ देखे होंगे आप लोग। पहला क्या होता है पारदर्शी में, जिससे प्रकाश पूर्णतः रूप से पार कर जाती है। जैसे में क्या होता है, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया। और क्या बताएं, अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः रूप से पार नहीं करती है उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया। और क्या है, पारभासी पदार्थ में वैसे पदार्थ को कहेंगे जो जिससे प्रकाश अंशतः या थोड़ा थोड़ा पार करती है, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। आगे देखिएगा क्या है, आगे है कि बात करें तो छाया, शैडो की बात करें। जब अपारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया होगा तो छाया भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक प्रकाश स्रोत लेंगे, एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं। एक प्रकाश स्रोत ले लिए। अब इससे क्या होगा, प्रकाश यहां से निकलेगी, यहाँ से निकल रही प्रकाश। अब क्या हुआ, जब प्रकाश यहाँ से निकल रहा है तो क्या करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों रखेंगे, कैसा ऑब्जेक्ट, जो अपारदर्शी जिसे प्रकाश पूर्णतः रूप से पार नहीं करती है। जैसे इसमें देखें क्या, इसी में देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं अपारदर्शी।
इसमें देखें क्या पारदर्शी में जब ऐसे पदार्थ को हम रख दिए तो क्या हुआ, इसके पीछे जो अंधेला छा जाएगा इस तरह का। ये अंधेला छा जाता है। देखिए क्या किए, इसमें एक ऑब्जेक्ट को खाली रखे थे, ये देखिए ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या हुआ इसका अंधे इसके इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या हुआ, अंधेला छा गया। अंधेरा छा गया और इसी अंधेरा को ही क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। और ये ऑब्जेक्ट कैसा था, अपारदर्शी था। अपारदर्शी, इसको क्या बोलेंगे कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के रास्ते में रख देते हैं तो वस्तु के पीछे अंधेरा छा जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, छाया बोलते हैं। आगे की देखिएगा, शायद समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। इसमें क्या देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वस्तु क्या करती है, प्रकाश की किरण को लौटा देती है, जिस माध्यम में से आया है उसी माध्यम में पुनः ही लौटा देती है। ऐसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो चिकना और चमकीला भी हो ताकि समझने में भी आसान होगा। ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं। एक प्रकाश की किरण इस पर लाएंगे, प्रकाश की किरण है, अब इस सतह पर पड़ा तो पड़ने के बाद क्या किया, ये वस्तु जो है प्रकाश की किरण को लौटा देती है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई है उसी माध्यम में क्या किया, लौटा दिया। इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन बोलेंगे। क्या इसमें, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो वस्तु प्रकाश की किरण को लौटा देती है, लौटाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लौटाने की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन बोलेंगे। आगे क्या समझेंगे इसमें, इसी में देखेंगे क्या समतल सतह से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। समतल सतह से परावर्तन,
रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, समतल सतह से परावर्तन। समतल सतह से परावर्तन। देखिए एक समतल सतह लेते हैं, समतल सतह है, और एक सतह क्या करेंगे, एक साइड रंग देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या करता है, सतह प्रकाश की किरण को लौटा देती है। देखिए लौटा दिया। इसको क्या बोलेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण बोलेंगे इसको। इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या है, इसको दो भागों में बांटने के लिए एक अभिलंब खींचते हैं जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसे बोलते हैं क्या, अभिलंब। तो बोलते हैं क्या, नॉर्मल। इसमें और क्या देखेंगे, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है उस बिंदु को बोलेंगे क्या, आपतन बिंदु। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसमें क्या देखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनता है और इस एंगल को बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच इसमें भी एंगल बनता है, इस एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। अब समझिएगा, इसमें समतल सतह से परावर्तन, इसमें क्या एक समतल सतह ली और एक आपतित किरण जो है आया, और आने के बाद क्या हुआ, समतल सतह से टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, और इन दोनों किरण को डिवाइड करने के लिए एक अभिलंब डालते हैं जिसको नॉर्मल कहते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और सतह से टकरा कर लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये रेखा है, अभिलंब एक प्रकार की रेखा, ये किरण नहीं है। आप लोग समझिएगा ध्यान से, पूछेगा बार बार कि अभिलंब क्या है, किरण है या फिर रेखा है, तो बताइएगा रेखा है, किरण नहीं है। क्या बोलेंगे, अभिलंब वैसी रेखा है जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे अभिलंब कहते हैं। और इसमें क्या है देखिए, तो ये देखिए सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना दिया, इधर भी सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना दिया। आपतन कोण के बारे में समझेंगे, आपतन कोण क्या है, बोलेंगे आपतन कोण में क्या, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु को क्या बोलेंगे, वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण आकर के मिलती है उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। सवाल ऐसा किया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन करें, तो क्या कीजिएगा, एक ऐसा फिगर बना लीजिएगा और इसी में सब कुछ दर्शा दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब, और इन सभी को क्या करना है, डिफिनेशन लिख देना है, ताकि आपका जो सचित्र वर्णन इसमें हो जाएगा। आगे इसी में क्या समझना है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में समझना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको याद कीजिएगा, बार बार पूछा जाता सवाल में, एग्जाम में, क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हमेशा दो ही नियम हुआ है और दो ही नियम होगा, इसको याद करके रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन भी एक प्रकार से है, समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम, दो नियम। ये दोनों नियम को बारी बारी समझिएगा, थोड़ा से देखिए, समझा देते इसमें, देखिए इसमें क्या है कि आपतन कोण, पहला में क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम हम बोल सकते क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतित किरण तथा आपतित किरण
एक थोड़ा सा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये बार बार पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, तो 2 नियम है। पहला क्या बताए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरे जगह पर क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आगे समझिएगा क्या, इमेज प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब इमेज इमेज के बारे में समझिएगा, इमेज क्या है। बार बार पूछा भी जाता है इमेज के बारे में भी। इसमें क्या देखेंगे, एक दर्पण बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक बना लेते क्या, अवतल दर्पण। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए। यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरण निकलेगी, निकलने के बाद क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर के गुजर जाएगी। और प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख एक बिंदु पर काटना होगा। तो एक किरण आरेख तो चल गया, क्या प्रतिबिंब बना, नहीं बना। और प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, एक किरण को और गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, सेंटर से गुजार देते हैं। जब सेंटर से हम गुजारेंगे तो क्या देखेंगे इसमें कि प्रतिबिंब जो है जब सेंटर से गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद वो सेंटर से ही वापस लौट जाता है। और इसमें देखिएगा कि 2 बिंदु पर इसको क्या किया, कट कर दिया है। देखिए ये बिंदु पर क्या किया, 2 किरण आरेख कट कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट का देखिए इमेज ये बन गया। एक और बनाते हैं क्या, अवतल उत्तल दर्पण बनाते हैं। अवतल तो हो गया, उत्तल दर्पण देखिए, ये उत्तल दर्पण है। ये हो गया वक्रता केंद्र, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, अनंत पर भी रख सकते हैं, या तो 2 जगह रख सकते हैं, इसमें अनंत पे रख सकते हैं, या तो फिर अनंत या वक्रता केंद्र के अनंत या ध्रुव के हम बीच रख सकते हैं। कहीं भी रख सकते हैं। इसमें अनंत पर है तो हो सकता है कि वस्तु ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लिया जाए वस्तु जो है अनंत पर है, और अनंत पर से क्या हुआ, प्रकाश की किरण आ रही, ये भी देखिए ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, दोनों तरफ से ले लिया।
और दर्पण पर जाने के बाद क्या हुआ कि दर्पण से टकरा करके वापस लौट गया। देखिए टकरा करके वापस क्या हो गया, लौट गया, ये भी लौट गया। आप लोग देख भी रहे होंगे, क्या कहीं इसका इमेज बना, नहीं बना। तो इसको इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रूप से आगे की ओर बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे, देखिए, और दोनों जो है एक बिंदु पर कट कर दिया, और यहां पर क्या बन गया, इमेज बन गया। अब समझिएगा इसमें क्या है, क्या बोलेंगे इसमें कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को इमेज कहेंगे। जैसे देखिए इसमें रियल में मिल रहा है और इसमें क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और इमेज में है दो प्रकार की इमेज होता है। ये बात करें इमेज के तो कितना है, दो प्रकार की इमेज होगा। एक होता है वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे रियल इमेज। इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, ये देखिए क्या है, ये वर्चुअल इमेज हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, इसमें ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और ये जो हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। आगे समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसमें क्या देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या है, उल्टा रहता है। देखिए इसका जो इमेज बना प्रधान से नीचे है, क्या है, ये उल्टा है। इसमें हम क्या देखें कि इसका जो इमेज बना है क्या है, प्रधान से ऊपर है या प्रधान अक्ष पर है, तो क्या है, सीधा मान लेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा के लिए उल्टा प्रतिबिंब होता है, ये उल्टा होता है। और इसमें क्या बोलेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देखिएगा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब ये दर्पण के सामने होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है दो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। यहाँ पर रियल में नहीं मिल रहा था, हम इसको काल्पनिक किरण आरेख से मिलाए हैं, तब जाके कटा है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। इसमें क्या देखेंगे कि जो उल्टा बना, उसके बाद क्या है, इसका जो इमेज बना है, वास्तविक प्रतिबिंब का जो इमेज बना है ये दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने बना। और क्या हुआ, दो किरणों के वास्तविक कटान से बना है। दो किरणों के वास्तविक कटान से बना। इसमें देखिएगा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब का इसका गुणधर्म है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना ये हमेशा के लिए सीधा होता है। इसको क्या लिख देंगे, ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा सीधा होगा।
जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किरण के काल्पनिक कटान से बनता है। क्या बोलेंगे इसमें? किरणों के काल्पनिक कटान से बना। इमेज समझ में आ गया होगा? इमेज बताए क्या कि किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल में मिलता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा के लिए उल्टा होता है, और ये दर्पण के सामने हमेशा बनता है, और दो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। इसमें याद रखिएगा क्या कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है और दर्पण के पीछे होता है, और किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। एक बार जितना पढ़ाए हैं इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। यहाँ से बताए थे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम के बारे में बताए थे क्या कि प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश चलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के बताए थे, एक समांगी माध्यम बताए, एक विषमांगी माध्यम बताए थे। समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम के प्रत्येक गुण और बनावट समान नहीं होता है उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। देखिए इसमें बताए थे समांगी माध्यम में कांच, पानी, क्वार्च। विषमांगी माध्यम क्या बताया? हवा और कैल्साइट बताए थे। बस रुक गया इसमें, आगे देखेंगे क्या। थोड़ा सा 2 मिनट आगे बताए क्या पदार्थ के बारे में बताए थे कि पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पार होती है या गमन करती है, उसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहेंगे, जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश अंशतः या थोड़ा थोड़ा पार करती है उसे पारभासी कहते हैं। आगे देखिएगा क्या छाया। छाया के बारे में क्या बताए थे कि जब अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के रास्ते में रख दिया जाता है तो वस्तु के पीछे अंधेरा छा जाता है, उसी अंधेरे को क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे। आगे बताए क्या प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन समझिएगा। इसमें क्या बताए थे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वस्तु प्रकाश की किरण को लौटा देती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समतल सतह से परावर्तन बताए थे। इसमें क्या बताया? आपतित किरण दिखाए थे, परावर्तित किरण बताए थे, और अभिलंब बताए, आपतन कोण बताए, परावर्तन कोण के बारे में भी चर्चा किए थे। इसमें आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब एक रेखा है जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। वह बिंदु जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उसमें क्या बताए थे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। उसके बाद क्या बताया? इमेज के बारे में बताए, प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि इमेज
किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक होते हैं। इतना तक समझ में आया होगा ऐसा आशा रखते हैं। और इसको क्या कीजिएगा, आप लोग एक दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगा होगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।